जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कोई ओझा, कोई सोखा, कोई तांत्रिक, कोई भगत अगर आपके ऊपर आने वाली शक्ति का बंधन कर दे तो आपके साथ में क्या क्या होता है, क्या क्या घटनाएं आपके साथ में और आपके परिवार के साथ में घटित होती हैं, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए मित्रों, लोग साधनाएं करते हैं, मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं और व्रत करते हैं कई कई दिनों की, तब जा कर के किसी भगत को, किसी साधक को शक्ति प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। और उसकी उस सिद्धि को कोई तांत्रिक चुरा ले, कोई ओझा चुरा ले, कोई भगत चुरा ले, कोई सेवड़ा चुरा ले तो कैसा लगता है उस साधक को, वो ही बता सकता है। कितना खराब और कितना बुरा लगता है ये सिर्फ और सिर्फ उसकी आत्मा ही जानती है। मेहनत के द्वारा कमाई गई शक्ति को अगर कोई छीन ले तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा खराब लगता है। और आपको मैं आपको बता दूं कि कई लोगों को तो दिव्य शक्तियां गॉड गिफ्ट में प्राप्त होती हैं। कई लोगों के साथ में तो बचपन से ही शक्तियां होती हैं। देवी देवताओं की यक्षिणियाँ, योगिनियाँ और बड़ी बड़ी शक्तियाँ कई लोगों को जन्मजात ही प्राप्त होती हैं। वो उनके पूर्व जन्मों की कमाई हुई साधना होती है। पूर्व जन्मों में मेहनत करके जो उन्होंने साधनाएं सिद्ध की होती है, बड़ी बड़ी शक्तियां अर्जित की होती हैं, वही शक्तियों, उन्हीं शक्तियों के द्वारा दिए गए वचन होते हैं जो वो अगले जन्म में भी उस साधक के साथ में, उस भक्त के साथ में आती हैं। और जब वो साधक जन्म ले लेता है तो जन्म के साथ ही वो शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने अपने पूर्व जन्म में कोई साधना करी, कोई सिद्धि करी और उस शक्ति को प्रसन्न किया, आपने कई वर्षों तक जप तप किया, उसको शक्ति को प्रसन्न किया और उनसे वचन ले लिए कि आप हमारा साथ देंगे 100 साल, 2 साल, 300 साल या जब तक भी हो। और ऐसे में क्या होता है कि वो आयु, वो समय पूर्ण होने से पहले ही आपकी मृत्यु हो जाती है या कोई भी कारण हो, तो वो शक्ति के वचन, शक्ति अपने वचन कभी नहीं तोड़ती। तोड़ते वचन सिर्फ और सिर्फ इंसान है। तो होता क्या है जी, क्या होता क्या है कि जब अगला जन्म हमारा होता है तो वो शक्ति अपने वचन को निभाने के लिए हमारे साथ में रहती है, हमारी आत्मा के साथ में वो कनेक्टेड रहती है। हमें उस शक्ति की कृपा से ही हमें दोबारा से मनुष्य का जन्म मिल जाता है। और वो शक्ति बचपन से ही अपनी जो कार्य करने की उनकी जो प्रणाली होती है वो शुरू कर देती है। बचपन से ही वो हमें मार्गदर्शन देना शुरू कर देती हैं और वो हमें उसी लाइन में दोबारा से ले जाने लगती हैं जिस लाइन में वो व्यक्ति, वो साधक, वो भगत वो पहले होता है। दोबारा से साधना के क्षेत्र में वो व्यक्ति खुद ब खुद, ऐसा कोई नहीं है, कोई बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि कोई बाहर वाला करे, नहीं, वो मन से ही, जन्म से ही वो बच्चा जो होगा वो साधना के क्षेत्र में जाएगा, जन्म से ही वो पूजा पाठ भक्ति में जाएगा और फिर से साधना करेगा, फिर से सिद्धि प्राप्त करेगा। और जो कार्य उसका पूर्व जन्म में अधूरा रह गया था उस कार्य को पूरा करेगा, फिर उसके बाद में भगवान में विलीन हो जाएगा, माँ जगदम्बा में विलीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से शक्तियाँ रहती हैं और लोग साधना करके मेहनत से भी शक्ति अर्जित करते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि देखिए, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आपकी उन्नति से बड़े ही प्रसन्न होते हैं और वो आपको और भी ज़्यादा उन्नति प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्यालु प्रकृति के होते हैं। वो आपकी उन्नति से, आपकी प्रगति से जल जाते हैं और वो आपकी उन्नति को छीनने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। आपसे बदला लेने की कोशिश करने लगते हैं, आपसे अपनी शत्रुता निभाने लगते हैं। ऐसे में वो आपके ऊपर आने वाली शक्ति को छीन सकते हैं। आपके ऊपर, आपके परिवार पर कोई तंत्र क्रिया करवा सकते हैं, कोई मारण का कर्म करवा सकते हैं ताकि आपकी शक्ति छिन जाए और आपकी आपकी जो उन्नति है, प्रगति है, वो रुक जाए। अब जब होता क्या है कि जब हमारी कोई शक्ति छिन जाती है हमसे तो हमें कैसा महसूस होता है, हमारे साथ में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई शक्ति आती है। अब जब शक्ति आती है तो आपके शरीर का एक अलग ही आभाव, हाव भाव बदल जाता है पूरा। शक्ति आ रही है आपके शरीर पे, एक अलग ही उत्साह और आनंद की अनुभूति आपको हो रही है। शक्ति जो वचन कर रही है, सारे वचन एकदम एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है, एकदम सत्य है और वो वचन पूरे भी हो रहे हैं। शक्ति ने बोल दिया कि जा तेरा ये काम होगा तो वो काम होगा ही होगा। शक्ति ने बोल दिया जा तुझे ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी तो प्राप्त होगी ही होगी, क्योंकि
वो शक्ति खुल कर के आ रही है, पूरे वेग से आ रही है, पूरी क्षमता के साथ में आ रही है। अब कोई तांत्रिक बंधन कर देता है तो क्या होता है कि शक्ति जो वचन करती है वो वचन सत्य नहीं होते, क्योंकि वो शक्ति का हल्का सा एक अंश आता तो है, हल्की सी एक ऊर्जा आती तो है, लेकिन पूरी ऊर्जा नहीं आती, जिसके कारण से जो भी वो भगत वो साधक वचन करता है वो वचन पूर्ण नहीं होते हैं। वो जो कार्य वो बोलता है वो नहीं होते हैं सिद्ध। और वो शरीर तो हिलता है, शरीर पे शक्ति खेलती तो है, लेकिन वो जो खिलावट होती है, वो जो प्रणाली होती है वो पूर्ण नहीं होती है। और ऐसे में वचन झूठे निकलते हैं, शक्ति आधी अधूरी आती है तो शरीर खराब होता है, शरीर टूटता है बहुत ज़्यादा, शरीर में हमेशा दर्द बना रहेगा, आपको सिर हमेशा भारी भारी रहेगा, क्योंकि शक्ति पूरी तरीके से ना आ पाने के कारण शक्ति का वजन हमारे हमेशा सिर पर ही रहता है, हमारे कंधों पर ही हमेशा वजन रहता है, जिसकी वजह से उस साधक का, उस भगत का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। हमेशा उसको अपने शरीर में एक बंधन का आभास होगा, क्योंकि शक्ति उसके शरीर में ही आकर के खेलती है। शक्ति बंधन में रहेगी तो शरीर भी बंधा बंधा उसको लगेगा, हमेशा शरीर में दर्द रहेगा, शक्ति खुल करके नहीं आएगी, कंधों पे सिर पे वजन रहेगा, उसको हमेशा चक्कर से महसूस होते रहेंगे कि जैसे उसको चक्कर आ रहे हैं, वचन झूठे हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपके घर की उन्नति और तरक्की है वो भी बाधित हो जाएगी, क्योंकि वो उन्नति उस शक्ति के माध्यम से ही आपको प्राप्त हो रही थी, वो उन्नति भी बाधित हो जाएगी और आपके घर की जो भी तरक्की है वो भी रुक जाएगी। इसके अलावा उस भगत का जीवन भी बर्बाद होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके, क्योंकि शक्ति का सिर्फ बंधन ही नहीं किया जाता, शक्ति को बांध करके उसको उल्टे में भी चला दिया जाता है, जिसकी वजह से साधक की जो उन्नति तरक्की है वो बंद हो जाती है और साधक का स्वास्थ्य खराब रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब उल्टे में शक्ति को चला दिया जाता है तो वही शक्ति उस साधक का अनिष्ट भी करना शुरू कर देती है, क्योंकि बहुत शक्तियाँ अपने वचनों में चलती हैं, उनको लोग सिद्ध करके वचन ले लेते हैं, फिर उनसे कार्य करवाते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, तो इस तरीके से भी कार्य करवाए जाते हैं। तो जब उल्टे में शक्ति चलने लगती है तो परिवार बर्बाद हो जाता है, साधक बर्बाद हो जाता है, उसकी साधना खंडित होनी शुरू हो जाती है। वो कोई साधना करेगा तो उसकी साधना लगेगी नहीं। मान लीजिए आपके ऊपर माता काली की शक्ति आती है या फिर और किसी देवता की शक्ति आती है, उस शक्ति का बंधन कर लिया जाए, उसको उल्टे में चला दिया जाए, तो वो शक्ति क्या करेगी, आपकी पूजा पाठ को लगने नहीं देगी। आप किसी और देवता की भी सहायता लेंगे तो उनकी सहायता में भी वो बाधा डालेंगी, क्योंकि वो शक्ति आकर के आपकी पूजा को उन तक जाने ही नहीं देगी, वो पूजा वो शक्ति खा जाएगी और उस दूसरे देवता तक वो आपकी पूजा नहीं पहुंचेगी, तो आपका कार्य दूसरा देवता भी आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी साधकों के साथ में, भक्तों के साथ में होती है। बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत होती है जिन लोगों के ऊपर देवी देवताओं की शक्तियाँ आती हैं, क्योंकि आप अपनी शक्तियों को गुप्त करके रखें, छुपा करके रखें, बचा करके रखें और अपना एक सुरक्षा कवच बनाएं, ताकि कोई भी ओझा सोखा तांत्रिक आपकी शक्ति को ना छीन पाए। और सबसे बड़ी बात है कि साधनाएं करते रहें ताकि आपकी शक्ति बढ़ती रहे। आपकी शक्ति जितनी प्रबल रहेगी, जितनी ताकतवर रहेगी, जितनी पावरफुल रहेगी, तो सामने वाले भगत की शक्ति कम पड़ जाएगी, और जब उसकी शक्ति कम रहेगी तो वो आपकी शक्ति का बंधन नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि साधनाएं हमेशा करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज आपने साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ली और काम खत्म, आप बस शक्ति से काम कराए जा रहे हो। साधना हर साधक को करते रहना पड़ता है जब तक कि उस साधक की मृत्यु ना हो जाए, जब तक कि उस साधक के शरीर में सांस की एक एक बूंद है, एक एक सांस बची है, तब तक हमें साधना करनी पड़ती है, तब तक हमें तपना पड़ता है, जपना पड़ता है। तभी वो शक्ति बढ़ती चली जाती है और हमारे कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं, साथ में अन्य लोगों के भी कार्य सिद्ध होते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको निरंतर देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको शेयर भी करना। मिलूँगा अगली वीडियो में। जय माता रानी की।